नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि जो प्रत्यावर्ती राशियां होती हैं, जैसे करंट व वोल्टेज होता है, उनमें संबंध क्या क्या होता है। किस प्रकार प्रत्यावर्ती राशि जैसे करंट है वो वोल्टेज के इन फेज में चलती है, आउट ऑफ फेज कैसे चलती है, कितने डिग्री का अंतर होता है तो उस राशि को क्या कहेंगे, इन राशि को किस नाम से जानेंगे और किस किस कोण के आधार पर जानेंगे। दोस्तों, इन राशियों के संबंध में काफ़ी क्वेश्चन अपनी परीक्षा में आ चुके हैं और आने की संभावना हरदम बनी रहती है। जैसे क्वाड्रेचर राशि क्या होती है, एंटी फेज राशि क्या होती है, लीडिंग राशि क्या होती है, लेगिंग राशि क्या होती है, आउट ऑफ फेज राशियाँ क्या होती है, इन फेज राशियाँ कब होती हैं, इन सब राशियों के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आज इस ऐसी फंडामेंटल थ्योरी के चैप्टर को आज आगे जारी रखते हुए आज की वीडियो में देखेंगे इन राशियों में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि फेज डिफरेंस क्या होता है, मतलब कि दो प्रत्यावर्ती समान राशियों में और दो प्रत्यावर्ती असमान राशियों में जो फेज कोण होता है वो कितना होता है और फेज कोण कैसे उनका ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा था। उस फेज डिफरेंस के आधार पर ही इन प्रत्यावर्ती राशियों को अलग अलग रूप में देखते हैं। कैसे देखो, आप लोगों ने देखा था फेज डिफरेंस के बारे में, तो आज देखते हैं इन फेज राशि क्या होती है। इन फेज अब देखो, आप लोगों को पता है कि इनका मतलब में, इनका मतलब में होता है, तो ये क्या होगा, कला में। आप गौर से देखोगे तो आपको प्रत्येक एक एक पॉइंट समझ में आएगा और वीडियो को लास्ट एंड तक देखोगे तो आपको सारा का सारा खेल समझ में आ जाएगा और आपके सारे डाउट ही दूर हो जाएंगे कि परीक्षा में इसका आंसर कैसे दें। आप परीक्षा में पेपर देने बैठते हो तो आपके सामने जो समस्या उत्पन्न होती है इन राशियों के बारे में वो सारी दूर हो जाएंगी और आप पेपर किसी कंपटीशन पेपर को खोल के देखोगे तो आपको एक दो क्वेश्चन अवश्य मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं मिलेगा। उन क्वेश्चनों के बारे में आज पूरा अध्ययन कर लेते हैं। जैसे इन फेज की बात करें, इन फेज देखो, फेज में सबसे पहली बात होती है फेज किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया कि फेज किसे कहते हैं। जैसे फेज की परिभाषा ये थी, जैसे ये ओमेगा टी टाइम के साथ आपको पता है प्रत्यावर्ती राशि निश्चित समय के साथ अपना मान एवं प्रवाह दिशा परिवर्तित करती रहती है, जिसको ऐसे कहते हैं। जैसे ये साइन वेव था, यहाँ से ये तो था इसकी प्रवाह दिशा प्लस और ये माइनस। ठीक है, ये तो दिशा थी प्लस की दिशा में और पॉजिटिव दिशा में और नेगेटिव दिशा में। ये इसका मान है, पल पल बदलता रहता है। मैंने आपको बताया कि प्रत्यावर्ती राशि निश्चित समय के साथ, ये समय के साथ अपना मान एवं प्रवाह दिशा बदलती रहती है। तो किसी भी पल, जैसे यहाँ देखोगे, या ये तात्क्षणिक मान होगा, इसकी दिशा पॉजिटिव है, तात्क्षणिक मान ये है, ये इसका फेज है। ये भी यहाँ भी इसको फेज कह सकते हैं, यहाँ भी इसको फेज कह सकते हैं, ये भी इसको फेज कह सकते हैं, ये भी फेज कह सकते हैं। किसी भी दिशा में उसको देखेंगे, एंगल के साथ देखेंगे किसी भी दिशा में। जैसे ये एंगल हो गया, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल है, ये भी फेज है। 180 डिग्री का एंगल है, 270 डिग्री का एंगल है, ये 45 डिग्री का एंगल है। जो भी आपको लगेगा, किसी भी दिशा में एंगल के साथ उसकी दिशा ही उसका फेज कहलाती है। तो ये पूरे में, जैसे यहाँ देखिए, ये क्या है, ये क्या, ये फेज नहीं है, ये फेज, ये कलाई है, कला का मतलब ये भी कलाई है। तो अब क्या देखेंगे कि दो प्रत्यावर्ती राशियों में, ठीक है, जब दो या दो से, अब इसकी परिभाषा क्या देखेंगे, इसके आधार पर देखेंगे। जब दो या दो से अधिक प्रत्यावर्ती राशि, जैसे धारा व वोल्टेज की बात करें, एक निश्चित समय के साथ साथ घटती व बढ़ती हुई अपने अधिकतम व न्यूनतम मान को प्राप्त करते हैं, तो उन्हें इन फेज राशियां कहते हैं। अधिकतम व न्यूनतम मान को कैसे देखो, जैसे आपको बताऊं, ये ले लिया आप लोगों ने, इसकी एवज में लिया, जैसे ये ले लिया आप लोगों ने, ये लिया, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड देखो, यहाँ से ये क्या है, ये यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब ये 1 डिग्री जैसे माना कि 30 डिग्री, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, 30 डिग्री चलेगा, तो यहाँ कुछ मान होगा समय के साथ, यहाँ डिग्री होगी, ये इसका मान होगा। जैसे ये यहाँ पे आ गया, ये इसका मान होगा, ये फेज हो गया। तो इस प्रकार देखो, ये जैसे ये वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है, धारा का मैग्नीट्यूड भी यही होगा। तो धारा, जैसे वोल्टेज अधिक होता है, धारा कम होती है, लेकिन चलता है इसी के आधार पर। जैसे यहाँ धारा चलती है, इसके साथ धारा चलेगी, इसका ये भी अपने इस अधिकतम मान को पहुंचेगी। जैसे धारा यहाँ पहुंच गई, वोल्टेज भी इसके साथ चल रहा है, तो धारा वोल्टेज के साथ साथ अपने अधिकतम व न्यूनतम मान को प्राप्त करेगी, या वोल्टेज धारा के साथ अपने अधिकतम न्यूनतम मान को प्राप्त करेगा प्रत्यावर्ती राशि में, तो इन फेज राशि कहलाएंगे। इसका मतलब एक ही कला में, ये क्या है, पूरी कला है, मतलब आपको फेज है, एक ही फेज में। जैसे आपको बताऊं, जैसे वोल्टेज ने अधिकतम मान न्यूनतम अधिकतम मान अपना 90 डिग्री में प्राप्त किया, तो ये धारा भी ऐसे करेगी। धारा भी जैसे ये धारा मान ले, लाल रंग वाली धारा, ये धारा आ गई, धारा भी 90 डिग्री पे अपने अधिकतम मान को प्राप्त किया, लेकिन मैग्नीट्यूड कम है, इसका मान कम है। मैंने बताया कि
अपने अधिकतम न्यूनतम मान को प्राप्त करती है एक ही समय में, समय के साथ साथ घटती बढ़ती हुई। जैसे 90 डिग्री पे इसने अधिकतम मान किया पिया, और ये भी अब जैसे वोल्टेज का जैसे 0 मान 180 डिग्री पे है, तो इसका भी 180 डिग्री पे आ गया ऐसे, ये अधिकतम, ये इसका न्यूनतम मान हो गया। तो एक ही कला में, एक ही फेज में अपने अधिकतम व न्यूनतम मान को जब दो राशियां प्राप्त करते हैं तो उन्हें कहते हैं इन फेज राशियां, कला में कहते हैं उनको। ये तो था कब, ये आपका वेक्टर, ये ग्राफिक डायग्राम है, ग्राफिक डायग्राम है, मैंने ग्राफ के अनुसार इसको बताया है। अब काफी बार परीक्षा में क्वेश्चन आता है निम्न में से इन फेज राशियों को कौन दर्शाता है, कैसे दर्शाते हैं। एक तो ये आता है, ये इन फेज राशि यहां से, और ये क्या है, ये धारा है, ये क्या है, वोल्टेज है। वोल्टेज और धारा एक ही कला में चलते हैं। कला का मतलब कि इतनी ही डिग्री पे धारा चली, इतनी ही डिग्री पे वोल्टेज चला। ये होगा कब, ये दोस्तों आपको जब ऐसे चैप्टर पढ़ेंगे, आर सर्किट क्या होता है, मतलब प्रतिरोधी परिपथ क्या होता है, इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है, आरसी सर्किट क्या होता है, वहां आपके समझ में आएंगे कि इन फेज क्यों चली। तो क्या कर सकते हैं कि इस परिपथ में इसका वेक्टर डायग्राम, ये आपको बताऊं कि वेक्टर डायग्राम कैसा होगा। इसका वेक्टर डायग्राम ये होता है, देखो यहाँ से, ये आप लोगों को पता है, ये ओमेगा टी है। यहाँ वोल्टेज का मान लिया आपने, मैंने आपको बताया था कि क्या, जैसे मैंने आपको फेज डिफरेंस पढ़ाया था तब ये बताया था। देखो ये एक चित्र बनाया, मैंने आपको एक जो ग्राफ बनाया था कि ये एक्स है, ये एक्स माइनस है, ये प्लस है, ये साइन थीटा है, और ये प्लस की दिशा में है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो इस दिशा में जो चलेंगी, देखो ठीक है, ये बताया था। तो अब क्या बताया था कि यहाँ ये वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है, देखो यहाँ से ये क्या है, ये वोल्टेज का मैग्नीट्यूड दिखाता हूँ, ये वोल्टेज का। तो धारा का भी मैग्नीट्यूड ये आपको बताया था, वोल्टेज का भी बताया था। तो जब इसकी ये धारा है और ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज दोनों एक ही यदि फेज में होगी तो इस प्रकार दर्शाई जाएंगी। यदि कुछ डिग्री का अंतर होगा तो ये धारा यहाँ पे आ जाएगी, ये धारा यहीं चली जाएगी। वो क्या था, फेज डिफरेंस था। लेकिन दोनों, अब इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब कि इन फेज राशियों में, दो इन फेज राशियों में, जैसे करंट और वोल्टेज यदि इन फेज होते हैं तो उनके बीच में किसी कोण का मान नहीं होता। काफी बार पूछा जाता है इन फेज, यदि दो धारा व वोल्टेज इन फेज में है तो उनके मध्य वोल्टेज कोण का मान क्या रहेगा, काफी बार पूछा जाता है। तो आपकी सारी बातें बताऊंगा। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो ये आपको पता नहीं, बताया नहीं, ये वोल्टेज है तो ये करंट है। फिर इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, कैसे कि ये वोल्टेज की लाइन लंबी थोड़ी बड़ी दिखाएंगे क्योंकि वोल्टेज अधिक होता है अपनी धारा से और ये धारा कम होती है, लेकिन है एक ही, इनके बीच में कोई, क्योंकि पैरेलल चल रही है, इनके बीच में कोई कोण नहीं है। जब करंट व वोल्टेज के बीच में कोई कोण का मान नहीं होता है तो वह इन फेज राशियां कहलाती हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ, कहाँ पे, यहाँ पे धारा व वोल्टेज आई, यहाँ पे कहेंगे धारा व वोल्टेज, लिख देते हैं कि आई में धारा व वोल्टता एक ही फेज में है, एक ही फेज में है। अब एक फेज में, इन फेज में क्या होगा, एक ही फेज में क्या कहेंगे, ये इन फेज राशियां होगी। तो सबसे पहले इन फेज राशि की परिभाषा लिख लो। जब दो या दो से अधिक प्रत्यावर्ती राशियां जैसे धारा व वोल्टेज एक निश्चित समय में साथ साथ घटती व बढ़ती हुई अपने अधिकतम व न्यूनतम मान को प्राप्त करते हैं तो वह इन फेज राशियां कहलाती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये आपको सर्किट बना के दिखाया, ये क्या है, यहाँ वोल्टेज है और यही धारा है, दोनों एक ही दिशा में है, और यहाँ भी वोल्टेज है और यहाँ धारा है, दोनों एक ही दिशा में रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि वोल्टेज तो चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, धारा चल रही क्लॉकवाइज, वो अलग बात होगी, वो आपको बताऊंगा कब। तो यह इसकी परिभाषा होगी। तो इन फेज में धारा व वोल्टेज का अधिकतम मान अलग अलग है। इन फेज में धारा व वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज का मान 90, यदि इसका अधिकतम मान वोल्टेज का 100 वोल्ट मानते हैं तो इसका अधिकतम मान कुछ कम है। देखो यहाँ से इसका अधिकतम मान, यहाँ ये इसका अधिकतम मान है। धारा व वोल्टेज का अधिकतम मान अलग अलग है लेकिन दोनों एक ही फेज में है। इसलिए इन फेज, देखो इसलिए इन फेज में धारा व वोल्टेज के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। धारा व वोल्टेज के बीच का कोण, धारा व वोल्टेज के बीच का कोण काफी बार पूछा जाता है, का कोण 0 डिग्री होता है। याद रखने वाली बात ये आ गई एक। फिर आगे बताता हूं, देखो आगे इसकी विशेषता बताता हूं। यदि इनके बीच में कोण का मान 0 डिग्री है तो क्या फ्रीक्वेंसी अलग अलग है? नहीं। इसलिए भी पूछा जाता है इन फेज राशियों में आवर्ती, क्या दोनों में आवर्ती समान है? तो देखो दोनों में आवर्ती समान है। एक ही समय में, देखो ये भी उसी समय में, निश्चित समय में, ये भी उसी समय में, और ये भी 360 डिग्री पे एक ही समय में 360 डिग्री का चक्र पूरा कर रही हैं।
दोनों राशियां, तो क्या कह सकते हैं कि इन फेज राशियों में आवर्ती का मान समान होता है, इनकी आवर्ती भी, इनकी फ्रीक्वेंसी समान होती है, इनकी आवर्ती समान ही होती है, अलग अलग नहीं होती है, समान ही होती है। ये कुछ विशेषताएं इन फेज राशियों की, ठीक है। तो अब ऐसा होता कब है, किस प्रकार के सर्किट में, किस प्रकार के लोड में ये कंडीशन आती है, तो ये काफी बार पूछा जाता है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा व वोल्टेज के बीच का कोण क्या होता है, तो ये कब होते हैं, नोट लगाने वाली बात ये आ गई कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा व वोल्टेज इन फेज होती है। कब होते हैं, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में धारा व वोल्टेज इन फेज होते हैं। अब ये शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ पढ़ेंगे आगे, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, शुद्ध इंडक्टिव सर्किट, शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट, ये पढ़ेंगे आगे, तब आपको अच्छी तरह और समझ में आ जाएगा। तो ये तो थे आपकी इन फेज राशियां। तो इन फेज राशि में कोण हुआ, नहीं हुआ, तो अब धीरे धीरे एक एक डिग्री के कोण के हिसाब से चलते हैं और इन राशियों का नाम रखते हैं। अब देखो यहाँ इनके बीच में कोण नहीं है। अब मान लीजिए कि ये ये वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और मैं इस धारा को लीडिंग चला देता हूँ, यहाँ पे लीडिंग चलेगी। अब इसके बीच में कुछ कोण होगा, पहले इन दोनों के बीच में कोण नहीं था, धारा व वोल्टेज के बीच में कोण नहीं था, इनमें फेज डिफरेंस नहीं था, तो इन फेज राशियां। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ कोण लगा देता हूँ, तो अधिकतम मान कितने डिग्री पे होता है, आपको पता है, अधिकतम मान 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री का कोण उत्पन्न कर दिया इन दोनों के बीच में, चाहे इधर कर दो चाहे इधर कर दो। अब मैं धारा को उठा के यहाँ कर देता हूँ, मान लीजिए कि धारा को उठा के मैंने यहाँ कर दिया, ये कब आएगा, ये आपको बताऊंगा किस प्रकार के सर्किट में धारा व वोल्टेज के बीच का कोण 90 डिग्री होता है और किस प्रकार के बीच में धारा व डिग्री कोण, तो उस राशि को क्या कहेंगे, उन दोनों राशियों को किस नाम से जानेंगे, या आगे सर्किट पढ़ेंगे तब आपके समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये राशियां होती कौन सी हैं। अब देखो मैंने इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण किया, किसमें, धारा व वोल्टेज के बीच में। तो क्या लिख सकते हैं, यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोध राशियों जैसे धारा व वोल्टेज के बीच का कोण 90 डिग्री का अंतर होता है, कलांतर कितना हो गया दोनों के बीच में, कलांतर का ये वीडियो देखना चाहो तो इससे पिछले वीडियो मैंने आपको फेज डिफरेंस और कला कोण का वीडियो पढ़ाया था, आपको अच्छी तरह के पॉइंट टू पॉइंट ग्राफ के द्वारा, और मैंने ये समझा था कि आपको कभी भविष्य में समस्या नहीं आएगी, तो आप देख लेना पिछले वीडियो को एक बार, तो आपको ये कलांतर समझ में आ जाएगा। ये सब कुछ मैंने आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट घुमा के आराम से चक्कर को पूरा करके बताया था, तो वो देख लेना। तो अब देखने के बाद कहते हैं कि यहाँ से वोल्टेज अपने अधिकतम मान पे पहुंचता है और धारा ये अपने न्यूनतम मान पे पहुंचती है। तो जैसे वोल्टेज यहाँ 0 डिग्री है, देखो यहाँ कोई डिग्री नहीं है, वोल्टेज का 0 मान है, धारा अधिकतम मान पे पहुंचती है। दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। इसलिए कह सकते हैं दो प्रत्यावर्ती राशि, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, ये जो 90 डिग्री वाली है इसको क्या कहेंगे, इसको क्वाड्रेचर राशि कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, दो प्रत्यावर्ती राशि जैसे धारा व वोल्टेज के बीच का कोण, धारा व वोल्टेज के बीच का एंगल कोण यदि 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो क्या कहेंगे, क्वाड्रेचर राशि कहेंगे। तो क्वाड्रेचर राशि क्या होती है, हम आपको बताता हूं, क्वाड्रेचर क्वांटिटीज, क्वाड्रेचर क्वांटिटीज। अब क्वाड्रेचर का हिंदी में क्या कहते हैं, समकोणीय राशि। समकोणीय राशि क्या होती है, ये प्रत्यावर्ती राशि की बात कर रहे हैं अपने, क्योंकि ये अपने समस्या आती है काफी बार। असमकोणीय राशि, अब आप लोग समझ गए कि समकोण का मतलब 90 डिग्री, इसका मतलब ये नाम से ही बोल रहा है कि दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच में यदि 90 डिग्री का कोण होगा तो वह क्वाड्रेचर राशि कहलाती है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि दो प्रत्यावर्ती राशि जैसे धारा व वोल्टेज की बात, क्योंकि अपने प्रत्यावर्ती राशि से धारा व वोल्टेज चलती है, प्रत्यावर्ती राशि और भौतिक राशि और भी हैं, लेकिन अपन किन की बात करेंगे, अपन सिर्फ धारा व वोल्टेज की ही बात करेंगे, करंट व वोल्टेज की ही बात करेंगे, क्योंकि अपन यही काम आते हैं, इन्हीं का अपन अध्ययन कर रहे हैं और ये अपना सिलेबस है, इसलिए दो की ही बात कर रहे हैं अपन। तो दो प्रत्यावर्ती राशि जैसे नाम लिखेंगे, धारा व वोल्टेज के बीच का कोण यदि 90 डिग्री होता है तो वह क्वाड्रेचर राशि कहलाती है। काफी बार परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है कि क्वाड्रेचर राशियों की मध्य क्वाड्रेचर राशि कौन सी होंगी कि जिनके मध्य 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है ना, वो क्वाड्रेचर राशि होती हैं। तो इसकी परिभाषा होगी कि दो प्रत्यावर्ती राशि, दो प्रत्यावर्ती राशि जैसे, नाम जरूर लिख देंगे, धारा व वोल्टता, करंट व वोल्टेज के बीच या मध्य 90 डिग्री का कोण होता है या एंगल होता है, कलाकोण होता है, तो वह क्वाड्रेचर राशि होती है।
क्वाड्रेचर का मतलब समकोणीय राशि होती है और समकोण के नाम से होता है। ये कब होगा, ये आपको बताऊंगा 90 डिग्री का कोण कब उत्पन्न होगा। प्योर इंडक्टिव सर्किट में, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में दोनों के बीच का 90 डिग्री का कोण होगा। ये पढ़ेंगे आगे, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ये कुछ 2-4 टॉपिक और बच गए हैं, इनके पढ़ने के बाद में वो कोण ही अब अपने सर्किट ही पढ़ेंगे। तो एक तो ये होगी। चलो मैंने यहाँ से देखो, यहाँ से पहुंचा, यहाँ कोई कोण नहीं था, एक राशि दे दी, यहाँ से 90 डिग्री उठाया, अधिकतम मान क्या, दूसरी राशि का मान दे दिया। अब यदि मैं धारा को उठा के यहाँ कर देता हूँ, बीच का मान भी देखेंगे आपको। सर बीच का मान क्यों नहीं बताया, मैं आपको बीच का मान भी बताऊंगा। देखो बीच का मान भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले लास्ट पढ़े। तो एक तो ये 0, फिर अधिकतम, फिर 0, 2 बातें आ गई। फिर यहाँ भी कहेंगे ये अपनी तीसरी बात। तो इन चारों के बारे में देख लेते हैं। तो करंट और वोल्टेज के बीच का कोण कितना है, 180 डिग्री आ गया। देखो यहाँ सीधी बात करें, ये वोल्टेज और ये करंट, बीच का कोण कितना है, 180 डिग्री आ गया। तो अब देखो तीसरी कंडीशन कब आती है, 0 से लेकर चल रहे हैं, 0 से लेकर प्रत्येक राशि का नाम बता रहे हैं। तीसरी कंडीशन कब आती है कि इनके बीच में 180 डिग्री का कोण होगा, तो उसको क्या कहेंगे, किस नाम से जानेंगे। तो तीसरी राशि का नाम आ गया अपने पास एंटी फेज राशियां। एंटी फेज क्वांटिटीज मतलब कि कला के विपरीत राशियां एंटी होगी, विपरीत होगी। कला की विपरीत राशियां कौन सी होती हैं। अब देखो कला में 90 डिग्री तक तो यहाँ है, 180 आ गई तो कला की चेंज हो जाएगी, क्लास का इसका फेज ही चेंज हो जाएगा। फेज तो वही है लेकिन फेज का उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो कला की विपरीत राशि होगी। 180 डिग्री आने के बाद तुरंत उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। पहले ये 90 डिग्री में पॉजिटिव डायरेक्शन थी, 90 डिग्री के बाद 180 डिग्री आता है तो 0 यहाँ पे आता है, फिर 180 से 181 डिग्री जो यहाँ आता है तो उसकी राशि इसके और इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो कला के विपरीत हो गई, ये पॉजिटिव थी नेगेटिव विपरीत हो गया। तो विपरीत कला के विपरीत राशियाँ कौन सी होती हैं, जब करंट और वोल्टेज के बीच का कोण 180 डिग्री होता है। याद रखने वाली बात आ गई, जब करंट और वोल्टेज के बीच का कोण 180 डिग्री होता है तो वह एंटी फेज राशियां कहलाती हैं। ठीक है ना, तो वह क्या कहेंगे, एंटी फेज राशियां। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, दो प्रत्यावर्ती राशि, जैसे क्या लिखेंगे, जैसे धारा व वोल्टेज के बीच 180 डिग्री का अंतर होता है, 180 डिग्री का कोण होता है या अंतर होता है। एक ही बात है, कोण की जगह अंतर लिख दो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, अंतर होता है तो वह एंटी फेज राशियां होंगी। एंटी फेज राशियां कहलाती है। काफी बार ये क्वेश्चन आया है, एंटी फेज राशियां कौन सी होती है, क्वाड्रेचर राशि कौन सी होती है, समकोणीय राशि कौन सी होती है, विषमकोणीय राशि कला के विपरीत राशियां कौन सी होती हैं। ये तो क्या बातें आ गई। तो देखो तीन चीजें आ गई, 0 डिग्री पे आ गए, 90 डिग्री पे पहुंच गए, 180 डिग्री पे पहुंच गए। देखो यहाँ अब इसकी बात करेंगे। ये बात आप कहोगे सर यहाँ ये देखो ये भी आप कहोगे ये 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री है, तो ये भी कौन सी राशि यहाँ 90 डिग्री पे आता है। ये देखो यहाँ से 90 डिग्री आ गई, यहाँ से 90 डिग्री चली गई, तो ये भी क्वाड्रेचर राशि थी और ये भी क्वाड्रेचर राशि थी, ये एंटीफेज राशि होगी। तो करंट और वोल्टेज के बीच का कोण बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कोण का चैप्टर पहले पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो आज उन कोणों के बारे में, राशियों के नाम तो देख लेते हैं, इन राशियों को किन किन नामों से जानते हैं, जो कि परीक्षा में कंफ्यूज का एक मुद्दा खड़ा कर देते हैं। यहाँ पे उनकी बात कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ से अब कहोगे सर इसकी ये राशि कौन सी होगी, जैसे ये धारा ले ली, ये धारा ले ली, ये धारा ले ली, ये धारा ले ली, तो ये राशियाँ कौन सी होंगी। अब देखो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री, 180 डिग्री, फिर 90 डिग्री, इनको छोड़ के जो भी राशियां एक कोण बनाती हैं, जैसे 90 से 80 डिग्री का कोण बना दिया, 90 से 91 डिग्री का कोण बना दिया, ठीक है ना, ये राशियां क्या कहलाएंगी, तो उनको कहते हैं आउट ऑफ फेज राशियां। ठीक है ना, आउट ऑफ कला के बाहर की राशियां कहते हैं। तो ये राशियां क्या कहलाएंगे, आउट ऑफ फेज राशियां कहलाती हैं। तीसरी राशि की बात करते हैं। देखो एक राशि आ गई अपने पास इन फेज, दूसरी क्या आई क्वाड्रेचर राशि, तीसरी क्या आई एंटीफेज राशि, और चौथी आती है आउट ऑफ फेज राशि। आउट ऑफ फेज, कला के बाहर राशि ये आती है। अब कला के बाहर की बात करते हैं।
90 डिग्री को छोड़कर, किसको, 0 डिग्री से 0, 90 और 180 डिग्री, 3 डिग्रियाँ छोड़ दो, इनके बीच की डिग्रियाँ जो भी आती हैं, ठीक है, इनके बीच में जो भी डिग्री आती हैं सारी की सारी आउट ऑफ फेज राशियाँ कहलाती हैं। तो इसकी परिभाषा समझ गए होंगे आप लोग। बस एक छोटी सी बात भी कि दो प्रत्यावर्ती राशि जैसे करंट व वोल्टेज के बीच का कोण, ठीक है ना, करंट व वोल्टेज के बीच का कोण की बात करें, यदि 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री, 90 डिग्री को छोड़ के 0 से 90 या 90 से 180 डिग्री के बीच आता है तो आउट ऑफ फेज राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, देखो कोण का नाम नहीं है, सर कहोगे 91 डिग्री या 80 डिग्री, 70 डिग्री, मैं नाम नहीं बताऊंगा, फिर आप समझ जाओगे कि इसकी परिभाषा किस प्रकार से बनाई गई है। देखो दो प्रत्यावर्ती राशि जैसे करंट व वोल्टेज साथ साथ घटती व बढ़ती हुई, साथ साथ घटती व बढ़ती हुई कुछ डिग्री के अंतर पर, साथ साथ घटती व बढ़ती हुई कुछ डिग्री के अंतर पर अपने अधिकतम व न्यूनतम मान को प्राप्त करती हैं तो वह आउट ऑफ फेज राशि कहलाती हैं। कुछ डिग्री का नाम मैंने आपको बताया नहीं है, कुछ डिग्री कुछ भी हो सकती है, 0 से 1 हो सकती है, 30 डिग्री हो सकती है, 60 हो सकती है, 90 नहीं होगी, ठीक है ना, फिर 91 हो सकती है, 91 से 180 डिग्री तक हो सकती है, लेकिन 180 नहीं होगी, 180 होगी तो फिर एंटी फेज होगी, और 90 होगी तो क्वाड्रेचर होगी। इनकी 0 से 180 और 90 के बीच में जो भी डिग्रियाँ होंगी करंट व वोल्टेज के बीच में तो वह आउट ऑफ फेज राशियाँ कहलाती हैं। अब आउट ऑफ फेज राशियाँ होगी, जैसे मैं बताऊँ, यहाँ से ये वोल्टेज है, ठीक है ना, मैं ये देता हूँ, एक सिंबल बनाता हूँ, देखो जैसे ये एसी का सिंबल है, ठीक है, एसी का सिंबल आ गया। अब एसी के सिंबल में आप कहोगे सर यहाँ से ये राशि इसका 90 डिग्री हो गई, यहाँ पे ये 90 डिग्री दे दिया, ये राशि कौन सी होगी, आ गई, ये 90 डिग्री के अंतर पर चल रही है, देखो 90 डिग्री इसका मान अधिकतम था, 90 डिग्री पे इसका 0 था, ठीक है ना, ये कौन सी होगी, ये क्वाड्रेचर राशि होगी। अब मैं यहाँ से इसको उठा के, एक सिंबल तो ये था, दूसरा सिंबल आपको बना के दिखाऊं, दूसरा सिंबल क्या बनाएंगे, जैसे यहाँ देखो ये है। अब इसको 90 डिग्री तो नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ से जैसे 45 डिग्री पे ले लिया से, तो 90 डिग्री तो यहाँ आती है, देखो यहाँ 90 डिग्री यहाँ आती है, यहाँ ये तो नहीं लिया, लेकिन अब देखो यहाँ से इसको न करके यहाँ से उठाया है इसको, ये तो ये 90 से कम है तो क्या कह सकते हैं, ये आउट ऑफ फेज राशि है, ठीक है ना, ये क्या थी, ये आपकी धारा थी और ये था वोल्टेज, ये आउट ऑफ फेज राशि हो सकती है। तो आउट ऑफ फेज राशि में दो राशियाँ आ गई, एक तो आ गई कि धारा व वोल्टेज अपने न्यूनतम व अधिकतम मान को एक साथ घटते बढ़ते प्राप्त करती हैं तो वह आउट ऑफ फेज राशि कहलाती है। लेकिन अब धारा यदि आगे चलेगी, देखो मैंने आपको ये बताया था कि ये वोल्टेज है, मान लीजिए कि वोल्टेज ये है और यहाँ पहले धारा प्राप्त हो गई, वोल्टेज ये आ गया, तो वोल्टेज देखो इधर क्या मैंने आपको बताया था कि प्लस से प्लस की तरफ जुड़ेगा तो लीडिंग होगा, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस इधर आता है, प्लस से प्लस की तरफ लीडिंग होगा। अब बताओ वोल्टेज लीडिंग चल रहा है, लीडिंग चल रहा है तो कभी तो क्या होगा, किसी सर्किट में वोल्टेज आगे होगा, किसी सर्किट में वोल्टेज पीछे होगा, किसी सर्किट में धारा आगे होगी, किसी सर्किट में धारा पीछे होगी। कब होगी, जैसे इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं तो वोल्टेज धारा वोल्टेज से पीछे चलती है, यदि शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट की बात करते हैं तो धारा वोल्टेज से आगे चलती है। ये सर्किट पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको, ऐसी बात नहीं बताएंगे, पूरा एकदम अच्छे तरह से खोल के बताएंगे कि आपके दिमाग की जो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। आप तो उस राशियों के नाम कोण के आधार पर आपको बता रहा हूं कि आगे आपकी समस्या नहीं आई, ठीक है। तो अब ये राशियां होंगी दो प्रकार की, आउट ऑफ फेज राशियां कितने प्रकार की होंगी, दो प्रकार की होंगी। तो अब क्या लिखेंगे दो प्रकार में, देखो उनका नाम बताता हूं आप लोगों को कि वो दो राशियां कौन कौन सी प्रकार की होंगी। एक तो लिखेंगे लीडिंग राशि, लीडिंग क्वांटिटीज, इसको बोलते हैं अग्रगामी राशि, अग्रगामी राशि। अब अग्रगामी राशि का मतलब क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया दो राशि लेते हैं प्रत्यावर्ती राशि में, दोनों राशि में जो भी राशि आगे होगी उसको अग्रगामी राशि कहते हैं। जैसे दो प्रत्यावर्ती राशि लेते हैं, करंट और वोल्टेज का मान लेते हैं, करंट और वोल्टेज में यदि वोल्टेज धारा से आगे है, वोल्टेज धारा से आगे है तो ये भी कह सकते हैं धारा वोल्टेज से पीछे है तो वोल्टेज अपना भी आगे हो जाएगा। यदि वोल्टेज धारा से आगे तो वोल्टेज क्या कहलाएगा, उस अपने दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा लीडिंग राशि होगी। यदि धारा वोल्टेज से आगे है तो धारा लीडिंग राशि होगी। तो कह सकते हैं दो प्रत्यावर्ती राशियों में
जैसे करंट व वोल्टेज में से जो राशि अपने दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा पहले अपने अधिकतम मान को प्राप्त करती है तो वह लीडिंग राशि कहलाती है। कैसे देखो, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगी यहाँ से कि जैसे ये डायग्राम बनाते हैं, ये डायग्राम अपने पास है, ठीक है, ये डायग्राम अपने पास है तो लिखें, देखो यहाँ से दूसरा बना देता हूँ, देखो कोई बात नहीं। लीडिंग राशि की बात करें अपने, लीडिंग राशि कौन सी होगी, जैसे ये वोल्टेज है, और ये ओमेगा टी है, टी के समय के साथ ये 360 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ऐसी डिग्री हैं, और ये टाइम है। अब टाइम में देखो ये वोल्टेज मान लेते हैं, ये वोल्टेज है, ई का मान है, ई अपने अधिकतम मान को 90 डिग्री पे प्राप्त कर रहा है, ठीक है, 90 डिग्री को प्राप्त कर रहा है। लेकिन ये 90 डिग्री को जब प्राप्त करेगा तो यहां से देखो ऐसे, अब ये धारा है, देखो जब इसने 90 डिग्री पे प्राप्त किया, ठीक है ना, एक साथ घटती व बढ़ती हुई, मैंने लिखा था कि एक साथ घटती बढ़ती कुछ डिग्री के अंतर पर, कुछ अंश के अंतर पर अपने अधिकतम मान को प्राप्त करती हैं। जैसे इसने ये इसका अधिकतम मान है, किसका, वोल्टेज का अधिकतम मान ये है, तो इसका धारा का 0 मान ही हो गया। तो इसने अधिकतम मान प्राप्त किया, इसने 0 मान प्राप्त किया, धारा का न्यूनतम मान है और वोल्टेज का अधिकतम मान है। लेकिन उससे पहले ये धारा, देखो यहां से इसकी बात करें, ये धारा का वोल्टेज अधिकतम मान है, मैक्सिमम मान है, लेकिन वोल्टेज का ये मिनिमम मान है, ये 0 मान है। जब धारा अधिकतम होगी तो वोल्टेज न्यूनतम होगा, जब वोल्टेज अधिकतम होगा तो धारा न्यूनतम होगी, एक दूसरे की विपरीत राशियां चल रही हैं। तो क्या कर सकते हैं कि इस राशि ने, अब इसमें क्या हुआ, इसमें होगा कि धारा वोल्टेज से लीड कर रही है, धारा वोल्टेज से लीड कर, इसमें ये दिखाएंगे आपको कि धारा वोल्टेज से लीड कैसे कर रही है। ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, अब इसमें देखो ये धारा चल गई, वोल्टेज के अंदर ये वोल्टेज आपको दिखाया, और अब धारा की बात करें, धारा चलेगी, ये मान लीजिए धारा चली गई है, तो धारा देखो वोल्टेज इस साइड में है, प्लस की दिशा में, तो लीड होगी ना, तो क्या कर सकते, ये राशि कौन सी होगी, ये लीड राशि होगी, इसको कहेंगे लीडिंग क्वांटिटीज। धारा क्या है, अपने वोल्टेज से लीड कर रही है। तो उसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि दो प्रत्यावर्ती राशियों में धारा व वोल्टेज में से, दो प्रत्यावर्ती राशियों में से धारा व वोल्टेज में से जो राशि अपने दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा, लिख लो परिभाषा, जो राशि दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा अपने अधिकतम मान को प्राप्त करती है, ठीक है ना, वह लीडिंग राशि कहलाती है। यहाँ कौन सी लीडिंग राशि है, गौर से देखो, यहाँ धारा लीड कर रही है तो वोल्टेज से धारा लीडिंग राशि है। ये कब होगी, धारा वोल्टेज से लीड कब होगी, कैपेसिटिव सर्किट में होगी। 90 डिग्री लीड कब होगी, शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट होगा। देखो 90 डिग्री लीड करेगी धारा वोल्टेज से, किससे, वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कब करेगी, लीड करेगी शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में, शुद्ध धारितीय परिपथ में करेगी। और धारा वोल्टेज से लीड करेगी अग्र होगी, ये होगी धारितीय परिपथ में, धारितीय शुद्ध धारितीय होगा, नहीं होगा, 90 डिग्री करेगी तो शुद्ध धारितीय होगा। और यदि धारा वोल्टेज से लीड करेगी, धारा वोल्टेज से लीड करेगी तो धारितीय परिपथ होगा, और लीड का सिंबल होगा ये। तो ये हो सकता है कि धारा वोल्टेज से हमेशा लीड ही रहेगी, किसमें, धारितीय सर्किट में। तो इसका सिंबल कैसे दर्शाते हैं, देखो धारे इसी लीड का, जैसे ये वोल्टेज ले लिया आप लोगों ने, ये लिया वोल्टेज, ये किसका है, ये वोल्टेज मैग्नीट्यूड, मैं यहाँ सिखाता हूँ। अब लीड का मतलब ऊपर होगा तो यहाँ लीड दिखा देंगे ऐसे, ये लीड होगी, ठीक है ना, धारा वोल्टेज से लीड होगी तो ये होगी लीड। ये किसका सिंबल है, ये आपका हो गया लीड राशि का, लीडिंग राशि का सिंबल है, इधर लीड ही होगा ऐसे, ये तो एरो हेड मिलेगा, नहीं कितने डिग्री लीड होगा वो तो सर्किट देखा जाएगा, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, जो भी है, तो थीटा कोण देखा जाएगा कितने डिग्री लीड कर रहा है, ये लीडिंग राशि है, अग्रगामी राशि होगी है, ठीक है ना। एक तो ये था। अभी कभी कभार ऐसा भी तो आ सकता है, अब देखो कभी कभार क्या दिखाते हैं, ऐसा उल्टा करके दिखा देते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि सर आपने इधर ही बताया था और बाकी तो दिखाई नहीं आप लोगों ने, जैसे ये दिखा दिया इसने, ये कौन सी राशि है, इसी राशि को ये वोल्टेज दिखाया, देखो तो ये वोल्टेज दिखाया यहाँ से। तो अब देखो लीड का मतलब ये होता है कि यहाँ से देखो, यहाँ से लीड करेगी, ये यहाँ से ये लीड करेगी, एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो लीड ही करेगी। एंटी क्लॉकवाइज चलना, देखो मैंने बताया ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। जो राशि किसी दूसरी राशि की यदि एंटी क्लॉकवाइज चल जाती है तो वह लीड राशि कहलाती है, और जो क्लॉकवाइज चलेगी वो अगर मतलब कि लेग राशि कहलाएगी। तो ये राशि कैसे चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये राशि, ये वोल्टेज है,
और ये राशि धारा है। अब ये ऐसे चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, ऐसे ऐसे यदि इसके ऊपर चलती है ऐसे, तो क्या कर सकते थे कि ये मतलब कि अगर जैसे यहाँ से इसको क्लॉकवाइज चलाते तो क्या कर सकते थे कि ये अग्रगामी राशि नहीं है, ये पश्चगामी राशि है। तो धारा वोल्टेज से चलो चाहे वोल्टेज धारा से चलो, वो हमेशा यदि एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो वह लीड राशि कहलाएगी। अब यहाँ से देखो इसके बारे में पूछे, यहाँ से ये यहाँ मैं आई दिखा देता हूँ, यहाँ मैं आई और यहाँ वोल्टेज दिखा देता हूँ, और आर हेड ऐसे ये ऐसे चल रही है। तो क्या कह सकते हैं, देखो ये कह सकते हैं कि वोल्टेज धारा से अग्रगामी है, वोल्टेज धारा से अग्रगामी है, लीड कर रहा है, ठीक है ना। या फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ से धारा जैसे ये इसका अग्रगामी धारा, देखो अब वोल्टेज से धारा इसको यदि क्लॉकवाइज धारा वोल्टेज से क्लॉकवाइज है तो ये कह सकते हैं कि धारा वोल्टेज से पश्चगामी है, और वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज धारा से अग्रगामी है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज जो भी राशि चलेगी जिसका नाम पूछा जाएगा तो वह अग्रगामी राशि कहलाती है। ये मैंने आपको कंडीशन बता दी है। ये इसका सिंबल रहता है, इसका सिंबल ये भी रह सकता है। तो आप इसको चौंकने वाली बात नहीं है कि अग्रगामी लीडिंग राशि का सिंबल कौन सा रहेगा, तो ये भी लीडिंग राशि का सिंबल है, ये वोल्टेज और ये धारा, ठीक है ना। और ये भी उसका सिंबल है, ये वोल्टेज और ये धारा, ये भी किसका सिंबल है, लीडिंग राशि का सिंबल है। याद रखने वाली बात आ गई है। तो अब एक राशि और बच गई, कौन सी, ये बच गई लैगिंग राशि और बच गई, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बता दिया कि राशि कब लीडिंग होगी, ये आपको बता दिया। अब बच गई एक राशि लास्ट एंड में, कौन सी, ये बच गई लैगिंग राशि। लैगिंग राशि क्या होती है, पश्चगामी राशि क्या होती है। इसमें भी देखो जो राशि पीछे चलेगी, कि दो प्रत्यावर्ती राशियों में से जो प्रत्यावर्ती राशि अपनी दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में अपने अधिकतम मान को प्राप्त करती है तो वह लैगिंग राशि कहलाती है। बाद में दिखाऊं आपको, बाद में दिखाता हूं आपको। ये इसके सिंबल के बाद देखो, यहां से बात करें, ये ओमेगा टी, ये टी समय है, ये आप लोग मान लो कि ये वोल्टेज का सिंबल है। ये अधिकतम मान किसका है, ये वोल्टेज का, कितने डिग्री पे, 360 डिग्री, 0 डिग्री, 270 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये 0 यहाँ से इसका अधिकतम मान कर दिए, ये वोल्टेज है, इसका अधिकतम मान है, ये वोल्टेज का अधिकतम मान 90 डिग्री पे है। अब मान लीजिए कि ये वोल्टेज अपने अधिकतम मान पे था, वोल्टेज अपने अधिकतम मान पे है ना। अब यहाँ से धारा यहाँ से चलाता हूँ, देखो यहाँ से धारा इसका अधिकतम मान है, इसका न्यूनतम मान है, तो ये यहाँ से चलती है। ये अधिकतम मान वोल्टेज का था, धारा का न्यूनतम मान है, ये धारा है। तो अब बताओ वोल्टेज आगे चला, जो अधिकतम मान को पहले प्राप्त कर गया वो आगे, जो बाद में अपने अधिकतम मान को, तो यहाँ से देख कुछ डिग्री बाद में यहाँ से ये राशि है, ये आई है, तो आई क्या होगी, वोल्टेज से लेग चली गई। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे कि दो या दो से अधिक प्रत्यावर्ती राशि, जैसे करंट व वोल्टेज में जो प्रत्यावर्ती राशि अपने दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में अधिकतम मान को प्राप्त करती है तो वह लैगिंग राशि कहलाती है। और लैगिंग राशि धारा व वोल्टेज की बात करें, धारा व वोल्टेज में परिवर्तन देखा जाए तो वोल्टेज नहीं बताते हैं, सिर्फ धारा का ही मान लेते हैं। करंट का मान लें कि करंट लैगिंग चली, करंट लीडिंग चली, वोल्टेज को कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे कि वोल्टेज लेग हुआ या वोल्टेज लीड हुआ, वोल्टेज इनफेज हुआ, क्योंकि वोल्टेज की अपेक्षा ही धारा आगे पीछे चलती है, ठीक है ना। तो अब बताओ कि इसमें इसकी बात करें तो वोल्टेज आगे है, धारा पीछे है। ये वोल्टेज था, वोल्टेज अपने अधिकतम मान को पहले ही प्राप्त कर गया, जबकि धारा यहाँ से चली है, धारा चली तो धारा बाद में अधिकतम मान को प्राप्त करती है। तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया इसका ग्राफिक डायग्राम। और वेक्टर डायग्राम की बात करें तो अब देखो वेक्टर डायग्राम में क्या होगा, इस लैगिंग राशि का नाम लिखूंगा यहाँ पे, ये लिखेंगे दूसरी राशि लैगिंग राशि, लैगिंग क्वांटिटीज, ये इसको होता है पश्चगामी राशि। बाद में चलेगी, इसका यदि मैं आपको सिंबल बना के दिखाऊं कि देखो क्लॉकवाइज चलना लैगिंग कहलाता है। ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ये लैगिंग है, एंटी क्लॉकवाइज चला ऐसे तो ये लीडिंग था। तो क्लॉकवाइज चलना, अब ये मान लीजिए कि ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, ठीक है ना। और अब क्लॉकवाइज कैसे चलाएंगे, जैसे धारा यहाँ चला दिया मैंने, ये धारा यहाँ चला दी तो ये क्या होगी, धारा वोल्टेज से 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, वो सर्किट देखा जाएगा। अब क्या होगा, ये क्लॉकवाइज चली, सिंबल नहीं मिले तो आपको देखना कि ये क्लॉकवाइज है वोल्टेज से। यदि वोल्टेज के बारे में पूछा जाए कि वोल्टेज धारा से कैसे है, देखो धारा ये वोल्टेज की बात करेगी, ये कैसे चला, एंटी क्लॉकवाइज, तो वोल्टेज धारा से आगे है, लीड कर रहा है। लेकिन आपसे धारा के बारे में पूछा जाएगा कि धारा क्या होगा, अब वोल्टेज से धारा ऐसे है
तो ये क्या होगी, लेग होगी। तो ये हो गया। अभी कभी कभार ऐसे भी पूछ लेते हैं, ऐसे ऐसे, ये वोल्टेज हो गया। अब वोल्टेज से देखो ये धारा दे दी, अब बताओ सिंबल किसका है, ये लेगिंग राशि का कि लीडिंग का है। 90 डिग्री कर देते तो क्वाड्रेचर राशि हो जाती है, वो 90 डिग्री कर देते तो क्या होता है, क्वाड्रेचर राशि हो जाती है। लेकिन यहाँ 30 डिग्री का कोण दे दिया, ये कौन सी राशि का प्रदर्शित कर रही है, धारा वोल्टेज से आगे पीछे है, ये दिखानी पड़ेगा आपको। अब कहोगे सर आपने तो ऊपर की तरफ जो होता है वो ये बताया, नहीं, ये क्लॉकवाइज देखो, धारा वोल्टेज से क्लॉकवाइज है, धारा वोल्टेज से एंटी क्लॉकवाइज है। यदि वोल्टेज के बारे में पूछेंगे तो वोल्टेज एंटी क्लॉकवाइज है, वोल्टेज धारा से आगे है। और यदि इसके बारे में पूछेंगे धारा के बारे में तो वो धारा वोल्टेज से पीछे है, क्योंकि क्लॉकवाइज लेगिंग कला। तो ये लेगिंग का सिंबल ऐसे हो गया। अब आपको सर यहाँ तो लेगिंग का सिंबल ऐसे नहीं है, ये आपको मैंने सर्किट देकर बताया है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में अंतर होता है। तो धारा की लीडिंग व लेगिंग पहचान क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज से की जाती है, ये सर्किट आपको मिलता है। अब ये लेगिंग कब चलेगी, प्योर, ये मैंने आपको बताया नहीं, ये और देख लो, ये धारा किसमें, इसमें लेगिंग की बात कर रहा हूं, इस सर्किट में बात कर रहा हूं। इस सर्किट में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लेग कब चलेगी, देखो लेग कब चलेगी, जब शुद्ध इंडक्टिव शुद्ध प्रेरकीय परिपथ होगा, प्रेरकीय परिपथ होगा। और देखो धारा वोल्टेज से लेगिंग चलेगी, 90 डिग्री लेगिंग चलेगी तो शुद्ध प्रेरकीय परिपथ होगा। लेकिन धारा वोल्टेज से लेगिंग चलती है, कुछ डिग्री के अंतर पर चलती है, तो वह इंडक्टिव परिपथ होगा, प्रेरकीय परिपथ होगा, जिसको बोलते हैं इंडक्टिव परिपथ। इंडक्टिव जिसमें कॉइल हो। धारितीय परिपथ कौन सा होता है, ये धारितीय परिपथ। ये कौन सा होता है, जिसमें कैपेसिटर हो, कैपेसिटर लगा हो, जिसमें कॉइल लगी हो, जिसमें प्रतिरोध लगा हो। ये अपने सर्किट पढ़ेंगे, प्रतिरोधी परिपथ पढ़ेंगे, धारितीय परिपथ पढ़ेंगे, आरसी सर्किट पढ़ेंगे, आरएलसी सर्किट पढ़ेंगे, एलसी सर्किट पढ़ेंगे, सीरीज में पढ़ेंगे, समानांतर पढ़ेंगे। इसलिए तो ऐसी सरल हो गया आपके लास्ट में। तो दोस्तों ये तो था आपके राशियों में अंतर, किसके आधार पर, क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज का आधार पर देखते हुए, ठीक है, और उनके फेज डिग्री के कोण को देखते हुए। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना था। अगले वीडियो में देखेंगे कि भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ, जिनको पढ़ना बहुत अनिवार्य होता है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।